नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। देश के कुछ राज्यों से अस्पताल में ऑक्सीजन की खबरें आ रही हैं और मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये राज्य अब केंद्र से ऑक्सीजन सप्लाई की गुहार कर रहा है। ये कमी कई अस्पतालों में दिखाई पड़ रही है। राजधानी भोपाल में भी हालात काफी खराब हैं। सरकार का कहना है कि वो लगातार दिल्ली से संपर्क में है ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता लगातार बढ़ती रहे। इन लोगों ने बोला हॉस्पिटल वालों को लेके आओ, कहीं से लंबी रकम मिल रही होगी तो अब बदल रहे हैं। हमारे पास भी ऑक्सीजन। मंडीदीप के अशोक राय सिटी अस्पताल के बाहर पड़े रहे। मंडीदीप के अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हुई तो अस्पताल ने कहीं और ले जाने को कह दिया। भोपाल में एक और अस्पताल गए लेकिन भर्ती नहीं हो पाए। कहाँ ले जा रहे हैं अब? भोपाल के इसी सिटी अस्पताल में कर्मचारी बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये और बात है कि बयान देने के बाद पीआरओ साहब की नौकरी चली गई। पर डे हमें 90 सिलेंडर चाहिए रहते हैं, आ 30 रहे हैं सर। 60 सिलेंडर रोज का। ऑक्सीजन की कमी से मौत भी हुई है अस्पताल में? जी बिल्कुल हुई है। कितनी मौतें हुई हैं कल से आज तक में? कल सुबह एक, दोपहर में 4, 5 मौतें कल वहाँ हुई हैं और एक यहाँ हुई है। 6 मौतें हुए हैं 2 दिन में ऑक्सीजन की कमी से। हाँ, और ये अमूमन हर निजी नर्सिंग होम में होगा। आप हर जगह पता कर लीजिए। शासन प्रशासन के भय से खुल के कोई बोलना नहीं चाह रहा है, मगर स्थिति ये कह रहे हैं कि हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो पिछले 7 दिन में कहीं कोई गैस सिलेंडर हमारे यहाँ नहीं आया, ना डीलर आया। उज्जैन संभाग का आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। अस्पताल का ये तक आरोप है कि कोरोना इलाज के 19 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार ने अब तक नहीं किया है, जिससे कोरोना मरीजों के इलाज में दिक्कत आ सकती है। सरकार ने अस्पताल से कुल 200 बेड का अनुबंध किया है, 140 ऑक्सीजन और 60 नॉर्मल। अस्पताल का ये भी आरोप है कि ऑक्सीजन मिल नहीं रहा। जो जंबो सिलेंडर पहले 4,500 रुपए का था, उसके लिए अब 15,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई अगर नहीं होगी तो हमारे लिए ये 140 बेड जो हम ऑक्सीजन के अभी चला रहे हैं वो चलाना हमारे लिए मुश्किल पड़ जाएगा। और हमारे जूनियर डॉक्टर्स और हमारे एक्सपर्ट जो ट्रीट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि फिर हमको 70 बेड या 60 बेड पे ही ऑक्सीजन दे सकते हैं। हम इस बढ़े हुए दाम पे भी खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी सप्लाई बराबर नहीं हो रही। और लिख के दे रहे हैं कि इतने लेंगे हम। तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं कुछ छुपा के ले रहे हो। वो लिख के दे रहे हैं कि 15,000 रुपए लगेंगे पर सिलेंडर के। लगभग 19 करोड़ की राशि अभी भी भुगतान के इंतजार में है। और हमको एक्चुअली ये जो महामारी आई है इसमें हम वित्तीय संकट से भी जूझते हैं। फिर पीपीई किट जिसका और पुराना लगभग उसका 50,000 रोज का खर्चा था। ऑक्सीजन पे खर्चा हमारा लगभग 2-2.5 लाख रुपए पर डे का है। दवाएं और बाकी चीजें तो अलग है, लोगों की तनख्वाहें अलग है, बिजली के बिल अलग है। तो पूरा अस्पताल जब हमारा कोविड के लिए ले लिया गया तो हमारे रिसोर्सेस तो खत्म हो गए, हमारी आमदनी का जरिया ही खत्म कर दिया। और उसका जो कंपेंसेशन था वो भी आज तक नहीं मिला। उज्जैन के ही माधवनगर कोविड अस्पताल में बड़ी संख्या में सांस लेने की परेशानी के चलते कई मरीजों को ओपीडी में ही भर्ती कर फर्श पर लिटा दिया गया और उन्हें वहीं पर ऑक्सीजन लगा दी गई। 1-2 नहीं, कुल 6 मरीजों को। ऑक्सीजन की कमी है तो भोपाल में न्यूरॉन अस्पताल ने ऐसा फॉर्म भी भरवा लिया। यदि ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी अस्पताल की नहीं होगी। हालांकि अस्पताल का कहना है मामला 1 दिन का था, अब वो गंभीर मरीज भर्ती ही नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की बहुत स्कैर्सिटी है। हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को बताया हुआ है। हाँ। है ना, परंतु ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इसकी स्कैर्सिटी अभी भी है। इसलिए हम लोग जो है वो क्रिटिकल पेशेंट्स नहीं ले रहे हैं। हाँ। जो पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में आ रहे हैं उनको ही हम दे रहे हैं। इंदौर के गुजर हॉस्पिटल में परिजन अपनों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर हॉस्पिटल पहुंच रहे थे। वो भी 10,000 रुपए का नकद डिपॉजिट जमा कर 700 से 800 रुपए में 25 किलोमीटर दूर पीथमपुर से। डेली 100 टन की आपूर्ति को सुनिश्चित करना वो हमारी प्राथमिकता है। टैंकर्स आते हैं, आ भी रहे हैं, परंतु वो अगर किसी दिन लेट होता है तो फिर उसमें दिक्कत आती है। मार्च में भोपाल में हर दिन 30 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लग रही थी, जो अब 60 मीट्रिक टन हो गई है। वहीं प्रदेश को हर दिन 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, मिल रही है 267 मीट्रिक टन, यानी लगभग 40% की कमी। मुख्यमंत्री का कहना है वो दिल्ली में बात कर रहे हैं। बेड्स तो मिल जाए लेकिन ऑक्सीजन चाहिए, उस पर हम निरंतर ध्यान दे रहे हैं।
8 अप्रैल को हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता 130 मीट्रिक टन थी। 9 अप्रैल को बढ़ के वो 180 मीट्रिक टन हुई। 12 अप्रैल को वो बढ़ के 267 मीट्रिक टन हुई। मैं दिल्ली लगातार संपर्क में हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सबसे मैं लगातार बात कर रहा हूं ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ती रहे। हालांकि विपक्ष को बातों पर एतबार नहीं। उसने भोपाल में बापू की प्रतिमा के सामने धरना दिया, वहीं जहां शिवराज स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे थे। लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण शमशान घाट में वेटिंग लगने लगी। महाराष्ट्र ने और गुजरात ने हमसे हाथ खींच लिए क्योंकि ऑक्सीजन वो नहीं दे पा रहे, पूर्ति नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ कोई भी आत्मनिर्भरता ऑक्सीजन की नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री कहता है मैं सामान्य हवा में से ऑक्सीजन खींचूंगा, जब सब आग से मर जाएंगे तब। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, ये विरोध नहीं है, ये सत्याग्रह आग्रह का आपका ध्यान दिलाने का। आप मध्य प्रदेश की ओर देखें, यहाँ लोग मर रहे हैं, भयावह स्थिति है। देश की सरकार ऑक्सीजन की पूर्ति करे। मेरा मुख्यमंत्री आपसे बात नहीं कर पाता, इसलिए कि उन्हें मुख्यमंत्री लेना डरते हैं वो प्रधानमंत्री से। मैं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से प्रार्थना करता हूं, हम आपके साथ हैं, पर सांसें रहेगी तो साथ दे पाएंगे। हम आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे, जिंदा रहेंगे तो। हमारे अच्छे दिन लौटा दो प्रधानमंत्री जी, हमें ऑक्सीजन दिला दो, जिंदा रहने के लिए सांसें दिलवा दो। बहरहाल ऑक्सीजन की कमी के आरोपों के बीच वारासिवनी के एसडीएम ने काम किया है। गैस वेल्डिंग दुकान वालों से उनके गैस सिलेंडर जिला चिकित्सालय भिजवा दिए गए हैं, जिससे कम से कम कुछ मरीजों को मदद मिल सके। वेल्डिंग मशीन वाले हैं, इनके यहाँ पे 18 सिलेंडर थे, तो इनके यहाँ से हम लोगों ने 18 सिलेंडर उठाया। और एक हमारे यहाँ मैग्नीज प्लांट है त्रिवेदी जी का, वहाँ से 25 सिलेंडर उठाए, तो लगभग 40 सिलेंडर को हमने जिला अस्पताल पहुँचाया है। वहाँ पे उनका जहाँ अगर इसमें भी ऑक्सीजन होगा तो उसको खाली करेंगे और फिल्टर्ड ऑक्सीजन जो पेशेंट को लगता है वो रिफिल करके और वो यूज़ में आ जाएगा। ऑक्सीजन की कमी के बीच सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक संक्रमित का ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से ऊपर है तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। 90 से 94 के बीच ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। नोजल कैनुला से 1 से 2 लीटर प्रति मिनट, वहीं सैचुरेशन 90 से नीचे होने पर हाई फ्लो नोजल कैनुला से 5 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन देना है। जो जिंदा हैं, संक्रमित हैं, वो इलाज के लिए अस्पताल की लाइन में खड़े हैं। जिनकी मौत हो गई वो शमशान में अंतिम क्रिया के लिए लाइन में खड़े हैं। हम और आप ऐसे सीखचों के पीछे रहने के लिए मजबूर हैं। सिर्फ आज़ाद हैं तो वो सरकार, वो उम्मीदवार जो उपचुनाव के लिए प्रचार में जा रहे हैं। वाकई अब तो लोग कहने लगे हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो दमोह के मोह में ही रहना अच्छा है, क्योंकि वहाँ कोरोना फटक नहीं रहा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां कोरोना से मरने वालों के जो आंकड़े सरकार जारी करती है वो शमशान में आने वाले शवों की तादाद में बहुत कम होते हैं। मिसाल के लिए सरकार के मुताबिक पिछले 7 दिनों में 124 लोगों की मौत हुई, जबकि शमशान में 400 कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार किया गया। यानी सरकारी आंकड़ों में एक हफ्ते में 276 मौतें दर्ज नहीं है। लोगों को लगता है कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे आसमान में सूरज डूबने को है और ज़मीन पे उनकी चिताओं की कतार है जिनकी ज़िंदगी का सूरज कोरोना की वजह से वक्त से पहले ही डूब गया। यहाँ इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार के जारी आंकड़ों में मौतें काफ़ी कम हैं, जबकि शमशान के आंकड़ों में काफ़ी ज़्यादा। मिसाल के लिए 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 7 दिनों में सरकारी प्रेस नोट में 124 लोग मरे, जबकि शमशान पे कोविड के 400 शव जले। 7 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 6 मरे, शमशान में 28 शव जले। 8 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 11 मरे, शमशान में 37 शव जले। 9 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 14 मरे, शमशान में 47 शव जले। 10 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 23 मरे, शमशान में 59 शव जले। 11 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 31 मरे, शमशान में 57 शव जले। 12 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 21 मरे, शमशान में 86 शव जले।
13 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 18 मरे, शमशान में 86 शव जले। सवाल यह है कि जो शमशान में कोविड प्रोटोकॉल के साथ जो 276 शव ज्यादा पहुंचे वे किसके हैं? मौतों का रिकॉर्ड रखने वाले नगर निगम के लोग कहते हैं कि वो तो वही आंकड़े जानते हैं जो वे खुद दर्ज करते हैं। जो शमशान पे बॉडीज जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं और जो मरने वालों का डेटा रोज़ रिलीज़ होता है लखनऊ का वो कम होता है। तो इनमें और कौन सी बॉडीज़ होती हैं जो संख्या यहाँ पे ज़्यादा होती कोविड से मरने वालों की? मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे पास तो जो यहाँ पर कोविड से जो आते हैं बॉडीज उनको मैं करता हूँ, बाकी मेरी जानकारी नहीं है। लखनऊ के भैंसा कुंड में इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में आम दिनों में 3-4 शव आते थे। कोरोना फैलने पे इसे सिर्फ कोरोना के शवों के लिए रिजर्व किया गया तो यहाँ रोज 50-60 शव आने लगे। भीड़ हुई तो लोगों को अंतिम संस्कार के टोकन बंटने लगे। जब और शव आने लगे तो शमशान घाटों पे नदी किनारे भी अंतिम संस्कार का इंतजाम करना पड़ा। सरकार कहती है कि शमशान में दूसरे जिलों के मरने वालों के भी शव आते हैं और घर पे मरने वालों के भी, जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता है, इसलिए वहाँ के आंकड़े बड़े हैं। हाँ, जो सरकार ने सूची प्रकाशित की है वो वही लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट थे या सीएमओ के वहाँ पे जो रजिस्टर कराए गए थे, उनकी सूची हमने प्रस्तुत की। शमशान घाट पे तमाम ऐसे लोग भी पहुँचते हैं जो दूसरे जिलों से आए हैं, दूसरे प्रदेशों से आए होते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो जाती है। वो सीधे शमशान घाट में उनका क्रिमेशन हो जाता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग अस्पताल में मरे हों, कुछ लोग ऐसे हों जो कोविड से घर में मर गए और अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आए। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दूसरे ज़िलों से यहाँ पे आए हों। लेकिन शमशान से मिलने वाला मौतों का आंकड़ा ये तो सही है क्योंकि यह सरकार के ही किसी विभाग का दिया हुआ है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना के शवों को ले जाने के लिए कमी देखी जा रही है। प्रशासन ने अंतिम यात्रा के लिए ट्रकों की व्यवस्था की है ताकि 7 से 8 शवों को एक साथ ले जाया जा सके। हमारे सहयोगी सोमेश पटेल ने इस अंतिम यात्रा को बेहद करीब से देखा है, जब शवों को ले जाया जा रहा था और फिर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इन तस्वीरों से क्रूर होती परिस्थितियों और परिजनों की लाचारी साफ नजर आती है। हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर, नया रायपुर के शमशान घाट में, जो महज राजधानी रायपुर से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से ट्रक से बॉडी को निकाला जा रहा है और इस शमशान घाट में लाकर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर कोविड की बॉडी है, जो कोरोना वायरस के चपेट में आने से जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें रायपुर के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल से उनकी बॉडी को लाया गया है। हमारे पास इस वक्त कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? कोमल सिंह राजपूत। क्या करते हैं सर आप यहाँ पर? एक सुपरवाइजर ही समझिए। सर, कितने की संख्या में बॉडी आई है अभी? 10। ये चिनाब छोड़ है क्या? कौन है, कहाँ के हैं? एंट्री करता हूँ उसके बाद पता चलता है। अच्छा, किसके माध्यम से लाया गया अभी बॉडी? किस वाहन में लाया गया? आता है तहसीलदार के उसके आता है। अभी किस चीज में लाया गया है? 709 में। 709 में क्या दिक्कत हो रहा है सर? ट्रक में गाड़ी क्यों लाना पड़ रहा है? वो एम्बुलेंस की शॉर्टेज है यहाँ पे। एम्बुलेंस का शॉर्टेज है, इसलिए आना पड़ रहा है। कब से ये दिक्कत हो रहा है सर? ये 2-3 दिनों से। कितनी बॉडी रोजाना यहाँ पर जल रही है कोविड की? हाईएस्ट 16 है अभी तक। कहाँ की बॉडी आ रही है यहाँ पर? सभी जगह से आती है, यानी कि सभी हॉस्पिटल से आती है। मेकार से अधिकतर आ रहे हैं। पहली बार सबसे ज्यादा बॉडी कब आपने देखा था? परसों। कितनी बॉडी देखा? 16। आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? मैं देख रहा हूँ पीपी किट भी नहीं पहने हुए हैं, तो क्या कोई मदद मिल रही है आप लोगों को? मैं अगर अपनी बताऊं तो मेरे को ये अंधविश्वास में जो सब हो रहा है उस पर विश्वास नहीं है। मैंने आप लोगों को पीपी किट भी नहीं मिला है? मिलता है लेकिन मैं नहीं पहनता हूँ। अच्छा, आप नहीं पहनते हैं? मेरा दूर का काम है। मेरा तो जो बॉडी छूते छाते हैं वो तो पीपी पहने हुए हैं। मेरा दूर का काम है, तो अभी आपके बुलाने के यहाँ तक आप आ गया हूँ। तो आपको मैं तस्वीरें फिर से एक बार दिखाऊंगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर ट्रक से बॉडी उतारा जा रहा है और शमशान घाट में इन बॉडी को उतार कर यहाँ पर शवों को चलाया जाएगा। क्या नाम है दादा आपका? रमेश पाल। क्या करते हैं यहाँ पर? मैं तो कोविड जला रहा हूँ।
लाशों को जला रहे हैं। हाँ। कितने की संख्या में लाशों को यहाँ पर आप जलाते हैं रोजाना? यहाँ कोई ऐसे लवारिस आ जाता है, कभी पंजेट वाले आता है। कितने लाशें रोज जलाते हैं आप? तो कल 10 जलाया हूँ, परसों लवारिस कितने जलाया था? 8। लवारिस लाश भी जला रहे हैं? सब। क्यों, क्या दिक्कत होता है लवारिस लाश में? माने उनके परिवार वाले नहीं आ पा रहे हैं? कोई नहीं आता है। कोई नहीं आते हैं? हम लोग कहते हैं सब। तो अभी लाश किस चीज में लाया गया है यहाँ पर? गाड़ी में लाया है। कितने की संख्या में बता रहे हैं? कितने 10 है इसमें। 10 है। तो अभी इनकी लाशों को जलाएंगे आप? जलाएंगे, हाँ, उतारते हैं। ये पीपी किट पहनने के बाद ठीक उतरेगा नहीं, पहने करेंगे काम। कितने सालों से आप यहाँ? ये तो जब से चालू है, जब से हो गया 1 साल हो गया, समझिए दूसरा साल है 2020 के कदर। रायपुर से सोमेश पटेल, NDTV इंडिया के लिए।